अभी हम देखेंगे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। हमारा जो वेवफॉर्म है वो हमको पता है कुछ इस प्रकार है। हम इसको वेक्टर के रूप में अगर बताते हैं तो उस वेक्टर को हम किस प्रकार अलग अलग फॉर्म में बता सकते हैं, क्योंकि हर बार बताने के लिए इस प्रकार वेवफॉर्म ड्रॉ करना, वहां पे पॉइंट्स लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से हम इसको नंबर की हेल्प से बताते हैं। तो मान लीजिए ये एक वेवफॉर्म है, ये एक वोल्टेज वेवफॉर्म है, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, और आपको पता है इसका अल्टरेशन 360 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ से ये हाफ साइकिल 180 डिग्री में हुआ और यहाँ से रिमेनिंग 180 डिग्री, टोटल हुआ 360 डिग्री। तो ये जो 360 डिग्री का अल्टरेशन है हम उसको सर्कल से बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू लेंगे, कुछ सैंपल लेंगे और उसको सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये थीटा डिफरेंस पे या थीटा टाइम पे, थीटा के डिले पे E1 इसका वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको इसको यहाँ पे इसका पिक वैल्यू ले लीजिए E1, और मान लीजिए ये वेक्टर P1 है। तो थीटा 1 के डिफरेंस पे यहाँ से ये रेफरेंस एक्सिस हो जाएगा आपकी डॉटेड लाइन, ये जो सेंटर है सर्कल का। तो यहाँ से थीटा डिग्री के डिफरेंस पे ये होगा एंटी क्लॉकवाइज ये P1 वेक्टर। तो ये हुआ इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पे E1 मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन कैसा हुआ दोस्तों? ये हुआ P1 एट एंगल थीटा 1। अभी मान लीजिए 90 डिग्री या फिर कोई थीटा 2 डिग्री पे यहाँ पे E2 है, तो पिक वैल्यू आपका यहाँ पे होगा। तो ये पिक वैल्यू हमारा यहाँ पे मिलता है P2। तो ये P2 आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे है, और यहाँ पे एंगल आपका थीटा 2 है, वो मैंने यहाँ पे बताया नहीं है, ऑलमोस्ट 90 है। इसी प्रकार मान E3 है, वो थीटा 3 डिग्री पे है, तो यहाँ पे पिक उसका पिक मैग्नीट्यूड है वो मैंने सेम लिया है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये हुआ P3 और एंगल थीटा 3। तो अभी इसको हम क्वाड्रेचर फॉर्म में बताते हैं। हमको पता है देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, और एक्स और वाई एक्सिस पे ये P1 थीटा 1 पे आपका एक्स एक्सिस रेफरेंस एक्सिस ले लीजिए, और यहाँ पे P2 है वाई एक्सिस पे है जिसका कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं मिलेगा, और P3 है आपका। सारे वेक्टर हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं। तो यहाँ पे आपको अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक्स कंपोनेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका P1 का एक्स कंपोनेंट होगा P1 cos थीटा 1। P2 का कोई भी एक्स कंपोनेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो खुद ही y कंपोनेंट है। और P3 है हमारा, उसका x कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, इसका मतलब P3 cos थीटा 3। और y कंपोनेंट दोस्तों, P2 तो सेल्फ y कंपोनेंट है, और P1 है तो P1 साइन, जहाँ रेफरेंस है वहां पे cos लिखते हैं, और y एक्सिस हमारी रेफरेंस एक्सिस नहीं है तो वहां पे साइन लिखेंगे, P1 साइन थीटा 1, और इसी प्रकार P3 साइन थीटा 3। तो ये आपका दोस्तों हुआ पर्टिकुलर कह सकते हैं, इसके कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं। तो देयर आर 4 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 मेथड है। पहली है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, जिसमें हम कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस जे B1 लिखते हैं। दूसरी है ट्रिगोनोमेट्रिक, E इज इक्वल टू E, हमारा पिक वैल्यू E cos थीटा प्लस और माइनस जे साइन थीटा। थर्ड है एक्सपोनेंशियल, E इज इक्वल टू कैपिटल E, जो पिक वैल्यू है E रेस टू प्लस और माइनस जे थीटा। और लास्ट वन है पोलर, E इज इक्वल टू एंगल। E आपका क्या है? कोई भी पैरामीटर है, मैग्नीट्यूड है, एंगल प्लस और माइनस थीटा। तो ये आपका कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं जाके हम डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। कन्वर्जन ऑफ वेक्टर, एक सैंपल ले लेते हैं कि शो I इज इक्वल टू 8 माइनस j10 इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेक्टर। I इज इक्वल टू 8 माइनस j10 है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है दोस्तों?
ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन को हमको डिफरेंट फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्टेशियन तो पोलर। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ही आएगा दोस्तों। तो 12.8 इसका मैग्नीट्यूड होगा। फिर हम लोग लेंगे एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स, तो माइनस 10/8, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस 1.25, तो ये होगा थीटा हमारा माइनस 1.34 डिग्री। तो ये हमको मिला, तो इसको पोलर फॉर्म में दोस्तों लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड एंगल माइनस 1.34। तो देखिए कार्टेशियन से पोलर कन्वर्जन हो गया, मैग्नीट्यूड लिख दिया, एंगल में जो भी आया वो लिख दिया। अभी दूसरा फॉर्म देखते हैं। एक्सपोनेंशियल में भी दोस्तों खास कुछ नहीं है, जो मैग्नीट्यूड आया उसको लिया 12.8 ई रेज टू माइनस जे थीटा। थीटा हमारा है माइनस 51.34 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस जे 51.34 लिख दिया। और लास्ट वन ट्रिगोनोमेट्रिक देखते हैं। मैग्नीट्यूड है 12.8 और कॉस 51.34 माइनस साइन 51.34। तो इसी प्रकार आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप प्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।